नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। मनासा के कांग्रेस नेता दिनेश राठौर अपहरण कांड का मामला लगातार बढ़ता दिख रहा है और तूल पकड़ता दिख रहा है। इस वक्त जो अपडेट हमारे पास आ रही है, बड़ी अपडेट है कि अब ये मामला हाई लेवल पर जा पहुंचा है और भोपाल और राजनीतिक गलियारों में ये मामला गूंजता दिख रहा है। जो हमारे पास खबर है उसमें मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक कांग्रेस के और कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर बात की जाए सत्यनारायण पटेल की, तो उन्होंने एक अपने फेसबुक कमेंट लिखा है, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी विधायक के गुंडों का आतंक, नीमच के मनासा में कांग्रेस कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया है, 10,000 से ज़्यादा नकदी और उनका फ़ोन छीन लिया गया है। शिवराज जी, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के गुंडे दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं और आप मौन हैं। शिवराज राज का जंगल राज, उन्होंने इस तरह की पोस्ट एक अपने फेसबुक पेज पर डाली है, जिसके बाद अब ये दिख रहा है कि ये मामला हाई लेवल पर जा पहुंचा है और मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में ये मामला गूंजता दिख रहा है। वहीं इस मामले को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने जब स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम नेताओं और अनिरुद्ध माधव मारू विधायक मनासा के प्रतिनिधि से बात करना चाहिए, तो उन्होंने कई तरह की अपनी बात रखी है। एक बार आप वो सुनिए कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस के आरोपों को, उन आरोपों को इनकार करती नजर आई। जिस तरीके से मनासा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता को बेरहमी से मारा अज्ञात लोगों ने, हमने इस कार्रवाई के लिए एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और तुरंत ये मांग करी है जो भी अपराधी हैं उन्हें तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हो सकता है राजनीतिक द्वेषता बंद हो, आज सोशल मीडिया का मामला है या कहीं कोई ऐसी पोस्ट डाल दी हो या और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, बाकी इस तरीके से बेरहमी से कभी किसी को मारा नहीं जाता। भाई जो लोग संरक्षण दे रहे हैं वो स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करना चाह रहा है। अगर प्रशासन ने इसमें लेट लतीफ़ी करी या किसी तरीके की कहीं अनदेखा करा तो मजबूरन जिला लेवल पे या इस मामले को उग्र रूप से उठाया जाए, उसका समस्त जवाबदारी प्रशासन की हो। एसपी साहब से हमने दिनेश राठौर पे जो कायराना हमला हुआ है उसके दोषियों के लिए तुरंत से तुरंत कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने मौखिक रूप से अवगत भी करा दिया हमने और लिखित में ज्ञापन भी। जब जिसके दिनेश राठौर के साथ हुआ उन्होंने अज्ञात की बात है, तो ये तो है कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ क्लू तो है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला भी, कॉल डिटेल निकालेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। लंबे समय से हमारे क्षेत्र में शांति बनी हुई है, कुछ असामाजिक तत्व जो इस फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं। कल हमारे साथी युवक कांग्रेस के नेता हैं, आईटी सेल के प्रभारी हैं, दिनेश जी राठौड़ के ऊपर भी अपहरण करके अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया है। जो ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, भी उनको शायद उदयपुर भी रेफर किया गया है। अभी हम सब लोग जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ओम दीवान, परजय जी मित्तल के माध्यम से कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन देकर हमने मांग की कि अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस कमेटी पूरे एसपी कार्यालय का घेराव करेगी। ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये जो फ़ोन लगाकर धमकी दी गई थी, वो पुलिस का काम है कि फ़ोन डिटेल निकाले और उसके पीछे किसका हाथ है उसको उजागर करे। बिल्कुल होने लग गई, आप देख ही रहो सरेआम। 2 दिन पहले डायली के सरपंच का अपहरण हुआ, 1 दिन बाद ये घटना हो गई और ये तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। बिल्कुल कटु सत्य सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा ये ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका हम विरोध करते हैं। बहुत ही गलत घटना है। अगर ये घटना राजनीतिक है तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। विचारों की लड़ाई है, विचारों से होना चाहिए। हाथ पांव हमारे भी टूटे हुए नहीं है। अगर ये राजनीतिक घटना है तो हाथ पांव हमारे भी टूटे हुए नहीं, हम भी कमज़ोर नहीं है। इसका जवाब इस हिसाब से भी हम दे सकते हैं, पर हम शांतिप्रिय आदमी हैं, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम गांधी नीति पर चलकर इसका विरोध कर रहे हैं। जिसने भी ये घटना की है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी दिनेश जी हमारे बोलने की उसमें नहीं है, पर उन्होंने भी ये कहा कि मैं पहचान सकता हूँ कौन थे वो, शकल से, नाम से मैं नहीं जानता हूँ। इसमें भी पॉसिबल हमारे सत्यनारायण जी पटेल अभी विधायक हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने सीधा सीधा मनासा विधायक पर आरोप लगाया है। पर चूँकि मैं नहीं कहता कुछ, मुझे नहीं मालूम कि हमारे तक कुछ नहीं मिल रहा। अभी आज ही हमने एक ट्विटर पर नोट पढ़ा, सत्यनारायण जी पटेल ने सीधे मनासा विधायक पर आरोप, किसी भी राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या और कोई कारण उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको। देखिए, कांग्रेस शुद्ध रूप से गलत आरोप लगा रही है। जो अपहरण का मामला था, कौन सही था कौन गलत था वो तो पुलिस और कानून देखेगी, पर उस मामले में अगर सबसे पहले किसी ने एसपी को फ़ोन लगाया था मेरे मंडल अध्यक्ष की जानकारी के आधार पर, तो वो मैंने लगाया था कि डायली के सरपंच का अपहरण हुआ है, तो पुलिस देखे
और पता लगाए कि डायली सरपंच कहाँ है। तो इसलिए उस सब कांग्रेस की बात में दम नहीं है। अगर कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने अपहरण होने के बाद कितनी बजे, कितनी देर बाद और शायद अभी तक भी क्या पुलिस से या प्रशासन से बात करी है क्या, तो कांग्रेस की भूमिका समझ में आती है। हम किसी को गलत या सही नहीं कह रहे, पर अगर कोई भी चीज़ हुई है तो सब हम लोग उसके लिए सजग रहते हैं। और तत्काल इस बात के लिए मैंने सीधे एसपी से बात करी कि भाई इसको पता लगाया जाए और क्या पीछे के कारण हैं, क्या चीज़ें हैं, उसे मतलब डायली के सरपंच को अगर अपहरण हुआ है तो दोबारा लाने का काम किया जाए। का किसी भी स्थिति में स्वभाव नहीं है और सिर्फ आरोप लगा देना, किससे किस मामले में विवाद था, कौन ले गया, किसने अपहरण किया, वो भाजपा का आदमी कैसे है, सिर्फ कह देना मुझे लगता है ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों में कभी शामिल नहीं रहती है। देखिए, अगर किसी ने कोई सोशल कमेंट डाला भी है तो उसका कानून के माध्यम से भी रास्ता है। तो भाजपा अगर कुछ भी करेगी तो कानून के माध्यम से करेगी। अगर सच में किसी ने इस तरह का कोई कमेंट किया है तो कानूनन रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम लोग सीधे कानून अपने हाथ में लेना, इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं करता है। कांग्रेस के आरोपों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा मेरे कांग्रेस के मित्रों को कि हम लोग इस तरह की राजनीति न करें, जो बात है वो करें, और अगर कोई चीज़ उनके पास है तो उसको तथ्यात्मक तरीके से बताएं। सिर्फ हम एक दूसरे पे आरोप की और इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो नीमच की राजनीति कहीं न कहीं बहुत स्वच्छ और अच्छी राजनीति है। हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं और उन विचारों के आधार पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, विचारों के आधार पे हम अलग अलग आमने सामने खड़े हैं, पर कभी भी नीमच की राजनीति इस तरह की नहीं हुई है और उस दिशा में हम लोग राजनीति को ले जाए भी नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो कांग्रेस के मित्र बंधु हैं, भाजपा पिछले 20 सालों से यहाँ राज कर रही है। 17 साल राज करते हो गए। खाली एक 15 महीने का कांग्रेस का कुशासन आया था, उसमें कांग्रेस ने कितनी गुंडागिर्दी करी है ये सबने देखा है। बाकी लगातार चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने हैं, ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं हुई हैं। रही जो रामपुरा के सरपंच की आप बता रहे हैं, डायली के सरपंच की, वो उनका एक आपसी मामला है, उसमें कोई कांग्रेस भाजपा का नहीं है, वो आपसी रंजिश का मामला है जो आप लोगों ने पिछले 2 दिन में सभी ने देख लिया है। और इसकी जो अपने कल मनासा में जो घटना हुई है उसके बारे में हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और वो इसकी तह तक पहुँचकर 1-2 दिन में आपको पूरी इसकी जानकारी सामने आ जाएगी कि इसमें किन लोगों का हाथ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का कोई कार्य करते नहीं है और ना पहले किया है और ना आगे कभी करेंगे। ऐसा ये तो वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने का कुछ नहीं है, ऐसा कभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। और आप इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में पुलिस पूरा खुलासा करेगी, उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने मारा है, क्या किया है। हमारा कोई इसमें कार्यकर्ता, हमारा कोई जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रीति नीति नहीं है कि हम इस टाइप की गुंडागिर्दी करें। गुंडागिर्दी की रीति नीति 15 महीने के कुशासन में लोगों ने यहाँ देखी है कि किस टाइप की गुंडागिर्दी नीमच जिले में हुई है। ये जो जानकारी आई है कि अपहरण करके, ऐसा कोई मामला अभी हमारे सामने नहीं आया, नहीं इसमें कोई प्रकरण दर्ज हुआ। इसमें हमारे महामंत्री के खिलाफ दिनेश राठौर द्वारा जाति सूचक गाली गलौज की गई कि तुम नीच समाज से आते हो इसलिए तुमको पद मिला है, इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाकर तो इनके बीच में विवाद हुआ और इस बीच बचाव में इनके चोट आई है। दोनों ही पक्षों को चोट आई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है दोनों ही पक्षों की जांच करके। ये कांग्रेस द्वारा अनर्गल माहौल बनाया जा रहा है कि अपहरण किया गया, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। भाजपा पदाधिकारी के सामने तो हुई है जो नाजप्टी। भाजपा हमारे दीनदयाल मंडल के महामंत्री है महावीर वीरवाल, उनके खिलाफ ये घटना घटी है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्ञापन भी दिया है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आपने इन नेताओं की बात भी सुनी, साथ ही इन्होंने किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाया, तो वहीं एक बड़ी बात निकल के आती है कि जिस तरह से कल दिनेश राठौर का अपहरण किया जाता है, उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ जीना झपटी की जाती है। कुल मिला के मनासा में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, लगातार पहले बात की जाए तो जो बंदीलाल बंजारा था उसके साथ मारपीट की गई, उसका अपहरण किया गया, उसके बाद कांग्रेस नेता का अपहरण किया जाता है। तो कुल मिला के जिस तरह के वारदातें मनासा क्षेत्र में सामने आ रही है, ऐसे में कुल ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता, वहाँ के जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिस तरह का विश्वास होना चाहिए, विश्वास उठता दिख रहा है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।